सुप्रभात। स्वागत है आपका श्री सुभाष बोस शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनू की ऑनलाइन क्लासेज में। ये क्लास है लेखा शास्त्र कक्षा 12 वाणिज्य की, जिसमें टॉपिक चल रहा था साझेदारी का सामान्य परिचय। साझेदारी के सामान्य परिचय में हमने साझेदारी क्या है, उसकी विशेषताएं क्या थी, किस प्रकार की साझेदारी होती है, साझेदारी संलेख क्या होता है, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम क्या है, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया था। कल के वीडियो में हमने एक बात की थी कि साझेदार है उनके बीच में किस प्रकार के लेखांकन होते हैं, उन व्यवहार होते हैं और उनका कैसे लेखांकन किया जाता है, और लाभ हानि नियोजन खाते के बारे में अध्ययन किया था। आज हम एक आपकी जो पाठ्य पुस्तक की है उसका पहले चैप्टर का पहला आंकिक प्रश्न है वो हल करते हैं। सारांश मैंने यहाँ लिख दिया, मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ, आप अपनी पुस्तक में देख लेना। राम, मोहन व सोहन 3 साझेदार हैं। पूंजी 1 जनवरी 2016 को क्रमशः 40,000, 60,000, 1 लाख थी। लाभ वितरण से पूर्व राम व मोहन का वार्षिक वेतन 12,000, 18,000 तय किया गया था। पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज दिया जाना है। अब जो ये सारे समायोजन करने के बाद जो वितरण योग्य लाभ है उसका 40,000 पूंजी अनुपात में व शेष बराबर बांटा जाएगा। सभी समायोजन से पूर्व शुद्ध लाभ 1,20,000 था। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हुआ अपने को 1,20,000 का, वो हम लिखेंगे 1,20,000। उसके बाद सबसे पहले समायोजन क्या है? सबसे पहला समायोजन है वेतन देना है राम और मोहन को, तो 2 पार्टनर्स सैलरी राम मोहन। राम को मिलने हैं 12,000 और मोहन को मिलने हैं 18,000। कुल हो गए आपके 30,000। ठीक है। इसके बाद पूंजी पर ब्याज देना है, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहला है राम, दूसरा मोहन, तीसरा है आपके सोहन। पूंजी पर ब्याज है कितना? 10%। तो राम की पूंजी है 40,000, 40,000 का 10% के हिसाब से होता है 4,000। मोहन की पूंजी है 60,000, तो उसके होते हैं 6,000। और सोहन की पूंजी है 1 लाख, तो 1 लाख के 10% के हिसाब से होते हैं 10,000। कुल हो गए आपके 20,000। कुल कितने हो गए? 20,000। अब देखो, पहला समायोजन हमने कर दिया, दूसरा समायोजन था वो भी कर दिया। अब यहां समझना है आपको, अब फर्म के पास कुल कितना लाभ हुआ, तो यहां लिख देते हैं 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट राम मोहन एंड सोहन। एक 1,20,000 जो लाभ है, उस 1,20,000 में से 50,000 लाभ गया, तो पीछे कितने बच गए? 70,000। कितने बचे? 70,000। ठीक है। अब इन 70,000 का हिसाब कैसे करना है? ये कह रहा है कि पहले 40,000 है वो उनके पूंजी अनुपात में। तो देखो इनका पूंजी अनुपात क्या है? 40,000, 60,000 और 1 लाख। तो पूंजी अनुपात बनाते हम, तो पूंजी अनुपात रहेगा 2, 3, 5। पूंजी अनुपात कितना रहेगा? 2, 3, 5। अब राम के हिस्से में कितना आएगा? राम के हिस्से में पहले 40,000 है वही बांटने हैं, 40,000 गुणा राम का हिस्सा कितना है दूसरा, कुल कितना है 5 3 8 2 10, तो राम के हिस्से में आ गए 8,000, तो राम के हिस्से में मैंने लिखे 8,000 प्लस
मोहन के हिस्से में कितने आ जाएंगे, यहां कर देते हम 3 मोहन, तो मोहन के हिस्से में हो गए 12,000। और उसके बाद सोहन के हिस्से में 5वां हिस्सा तो 20,000। कितने आ जाएंगे सोहन के, 20,000। तो देखो कुल लाभ कितना था, बचा हुआ 70,000। 70 में से हमने 40,000 का हिसाब कर दिया। कितने का हिसाब कर दिया, 40 का। अब हमारे पास लाभ कितना बचा, 30,000। प्रश्न में क्या कह रहा है, पूंजी अनुपात में वह शेष बराबर बांटा जाए। अब शेष लाभ 30,000 बटा 30,000 है, उस तीनों को बराबर में बांटना है। तो 30,000 को 3 भागों में बांटेंगे तो 10,000। तो राम के हिस्से में 10,000, मोहन के हिस्से में 10,000 और सोहन के हिस्से में 10,000। ठीक है। अब देखो राम के कितना हो गया कुल लाभ, 18,000, मोहन के कुल लाभ 22,000 और सोहन के कुल लाभ 30,000। तो इस तरह से लाभ हानि नियोजन खाता है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न में कहा गया है कि लाभ वितरण की प्रविष्टि देनी है, तो इधर लाभ वितरण की प्रविष्टि दे देते हैं। ठीक है। तो लाभ वितरण की प्रविष्टि जर्नल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR 70,000 टू राम्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा है मोहन टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट और टू सोहन कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो P&L एप्रोप्रिएशन 70,000 हो जाएगा, राम के हिस्से में 18,000, मोहन के हिस्से में 22,000 और सोहन के हिस्से में 30,000। ये जनरल प्रविष्टि हो जाएगी। ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है, सबसे पहले आपको लिखना है नेट प्रॉफिट 1,20,000 जो प्रश्न में दिया हुआ है। उसके बाद समायोजन, सबसे पहला समायोजन क्या है, राम और मोहन को सैलरी देनी है, तो राम और मोहन को सैलरी दे दी हमने 12,000 18,000। उसके बाद पूंजी पर ब्याज का प्रावधान है, तो पूंजी पर ब्याज दे दिया हमने 4,000 6,000 और 10,000 10% वार्षिक के हिसाब से देना है। उसके बाद जो बचा हुआ लाभ है उसके 2 टुकड़े करने हैं। लाभ बचता था 70,000, 70,000 के 2 टुकड़े किए, एक 40,000 हिस्सा निकाला और एक हिस्सा निकाला हमने 30,000। तो जो 40,000 है उसको तो अपने को क्या सूचना दी गई थी कि उसको तो बांटना है उनके पूंजी अनुपात में। पूंजी अनुपात 40,000 60,000 1,00,000, तो पूंजी अनुपात बनता है 2-3-5। तो 2-3-5 के अनुपात में हमने 8,000 12,000 और 20,000 बांट दिए। अब दूसरा हिस्सा बचता है 30,000। 30,000 है उसको बराबर बांटने की सूचना दी है। कैसी सूचना दी है, शेष बराबर बांटा जाए। तो 30,000 से बराबर तीनों में 10-10 हजार रुपए दे दिए। तो राम को कुल लाभ मिल जाएगा 18,000, मोहन को कुल लाभ मिल जाएगा 22,000 और सोहन को कुल लाभ मिल जाएगा 30,000। इस तरह से लाभों का क्या हो जाएगा, वितरण कर दिया जाएगा। ठीक है। तो P&L एप्रोप्रिएशन हो गया, लाभ वितरण की प्रविष्टि हो गई। अब बनाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो एक बार इसको देख लो। ठीक है। और इसको समझना है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं मैं। जब आपने इतना कर लिया तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। CR DR 1 2 3 पार्टनर है, 3 कॉलम बना देंगे। पहला पार्टनर राम, दूसरा मोहन, तीसरा सोहन। राम मोहन सोहन। ठीक है। यहां हम देख रहे हैं 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर्स के नाम लिख दिए हमने।
पर्टिकुलर्स, ये हमने नाम लिख दिया। अब सबसे पहले इनका पूंजी शेष दिया होता वो लिख देते हैं, बाय बैलेंस BD। राम की पूंजी है 40,000 और मोहन की पूंजी है 60,000 और सोहन की पूंजी 1,00,000। यहां हमने पूंजी हिस्सा लिख दिया। अब उसके बाद समायोजन देखते हैं। सबसे पहले क्या है, सैलरी देनी इनको, तो बाय सैलरीज अकाउंट। राम के हिस्से में 12,000, मोहन के हिस्से में 18,000, ठीक है। सोहन को कुछ नहीं। उसके बाद पूंजी पर ब्याज देना है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। पूंजी पर ब्याज, राम का पूंजी पर ब्याज हो जाएगा 4,000 रुपये, मोहन का 6,000 रुपये और सोहन का 10,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद पूंजी पर ब्याज दे दिया। अगला क्या था, P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, तो बाय PL एप्रोप्रिएशन, ब्रैकेट में लिख देता हूं प्रॉफिट। प्रॉफिट में राम का हिस्सा था आपके 18,000, मोहन का था 22,000 और सोहन का था 30,000, ठीक है। इस तरह से हमने सारे समायोजन है वो लिख दिए हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से अब कोई समायोजन शेष ही नहीं रहा। अब देखो, डेबिट में कुछ नहीं है, क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं। 40 10 50 2 52 54 और 8 62 और 10 72, 74,000 हो जाएगा टोटल। इसका टोटल हो जाएगा 1,06,000, 8 और 60 10 70 80, 1,06,000, 8 6 14 15 16, 6 और 1 7 1 8 8 2 10। इसका टोटल हो जाएगा 1,40,000। इधर कुछ नहीं है तो लिख देते हैं टू बैलेंस CD 74,000, 1,06,000, 1,40,000। ये इनकी अकाउंट टोटल हो जाएगी और ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रिपीट कर देता हूं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। सबसे पहले हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। पार्टनर कैपिटल में CR में बाय बैलेंस BD 40 60 1,00,000। उसके बाद सैलरी देनी है, सैलरी दे दी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना था वो लगा दिया और P&L का एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट लिख दिया। उसके बाद इसका शेष निकाल दिया, बैलेंस CD 74,000, DR में कुछ नहीं था तो यही जो टोटल थी वो इनका शेष रह जाएगा। इस तरह से हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट तैयार किया है। इस पार्टनर कैपिटल अकाउंट को एक बार अपने नजर में दौड़ा लो, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन मैंने पहले बना दिया था, अगर दिक्कत आए तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना। जनरल एंट्री वहां दे दी है। अब इस तरह के जुड़े हुए 2 क्वेश्चन हैं वो मैं आज आपको भेजूंगा, फोटो भेज दूंगा। वो क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करना है, इसको भी करना है और उन दोनों क्वेश्चंस को भी करना है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम फेस हो तो मैसेज कर लेना, प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।